हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर। जी हाँ, रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स आपको आगे देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का कुछ बेस देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, बेसिक देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को आगे की ओर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट होगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट, आपको पूरा ट्रिक समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहला इसका बेस हम लोग देखेंगे इसका ऑपोजिट लेटर, इसके बाद देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू। तो फ्रेंड्स, ऑपोजिट लेटर हम लोग किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, किस इजी कंसेप्ट में याद कर सकते हैं, बस आप इसको एंड तक देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए किस तरह से हम लोग इसको याद रखते हैं, याद रखने का आखिर क्या ट्रिक बनाया गया है, क्या कंसेप्ट बनाया गया ताकि आपको याद करने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। आपको बस 2-4 बार पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का जो अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर है, सभी लेटर के कुछ न कुछ अपोजिट लेटर्स होता है। उसको किस तरह से याद रखेंगे, मेन यहाँ पे बताने का मतलब है कि आपको याद ही कराना है। आप बस इस तरह से एंड तक देखेंगे फ्रेंड तो उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग याद करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑपोजिट लेटर हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ऑपोजिट लेटर में सबसे पहले आता है ए, और ए का उल्टा होता है जेड। अभी हम लोग इसको आगे बनाएंगे तो इससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे बी है तो बी का उल्टा हो जाएगा वाई। इसके बाद आता है सी, जिसका उल्टा हो जाता है एक्स। फिर डी आएगा, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। इसके बाद ई आएगा, ई का उल्टा भी होता है। एफ होगा, जिसका उल्टा होगा यू। फिर आएगा जी, जिसका उल्टा टी होगा। इसके बाद आएगा एच, जिसका उल्टा एस होगा। फिर आएगा आई, जिसका उल्टा होगा आर। फिर आएगा आई के बाद जे, जिसका उल्टा होगा क्यू। और जे के बाद आएगा के, जिसका उल्टा होता है पी। और फिर आएगा एल, जिसका उल्टा होता है ओ। और लास्ट में आता है फ्रेंड्स आपके पास एम, जिसका ऑपोजिट होता है एन। एम का ऑपोजिट होता है एन। तो फ्रेंड्स, आप इसको किस तरह से याद रखेंगे, ये मेरा लिखने का मेन मकसद इसको याद कराना। तो उम्मीद है आप एंड तक अगर देखेंगे तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो किस तरह से हम लोग याद करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ जैसे ए का उल्टा जेड है, तो आपको कोई ऐसा वर्ड चुनना है, आपको कोई ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें ए भी आए और जेड भी आ जाए, और बिल्कुल सिंपल वर्ड हो ताकि हमको याद हो जाए। तो चलिए हम इससे रिलेटेड हम बनाते हैं। एक नाम है जिसका नाम है आजाद। ये एक आजाद एक वर्ड है जिसको मैंने लिखा। जैसे बी और वाई, तो बी और वाई से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये बॉय। सी और एक्स है, इससे लिख रहे हैं कॉपी जेरोक्स। कॉपी जेरोक्स, कॉपी जेरोक्स। डी और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू से लिख रहे हैं दीवाना, दीवाना। ई और भी है फ्रेंड, तो इसको लिखेंगे हम लोग इवनिंग, इवनिंग। एफ और यू को लिखेंगे फॉर यू, फॉर यू। जी और टी, तो जी और टी से लिखेंगे जीटी रोड, जीटी रोड। एच और एस को लिखेंगे हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई आर से लिखेंगे फ्रेंड इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे और क्यू से लिखेंगे झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन। के और पी से लिखेंगे फ्रेंड केपी ठाकुर, केपी ठाकुर।
और एल और ओ से लिखेंगे लव, एल और ओ से लिखेंगे लव, और एम और एन से लिखेंगे ये मंदिर, मंदिर। तो फ्रेंड्स चलिए इसको किस तरह से हम लोग याद करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल तो याद रखने के लिए कोई एक लेटर का कोई एक लेटर ऑपोजिट है, जिसको याद रखने के लिए सिंपल सी, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, तो आप अगर आजाद वर्ड याद रखिएगा तो काफी है, यानी ए का उल्टा आपको जेड मिल जाएगा। जैसे बी का उल्टा वाई, तो बॉय याद रख लीजिए, तो बी का उल्टा आपको वाई दिखेगा और वाई का उल्टा आपको बी दिखेगा। जैसे सी का उल्टा एक्स अगर है तो हम कॉपी जेरोक्स याद रखेंगे, इसमें सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा आपको सी दिखेगा। जैसे डी का उल्टा डब्ल्यू है तो दीवाना याद रखेंगे, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी है। ये इस तरह से हम लोग सभी को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, यही वर्ड लिखा है, इसको आप किस तरह से याद रखेंगे ताकि जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स किस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि आजाद नाम का एक लड़का है, आजाद नाम का एक लड़का है जो कि कॉपी जेरोक्स करता है। देखिए आजाद नाम का लड़का कॉपी जेरोक्स करता है, दीवाना है, इवनिंग में आपके लिए जीटी रोड पर घूमता है। मैंने क्या बोला, आजाद नाम का लड़का कॉपी जेरोक्स करता है, दीवाना है, इवनिंग में आपके लिए जीटी रोड पे घूमता है, हाई स्कूल में पढ़ने के बाद इंडियन रेलवे में जॉब करता है, हाई स्कूल में पढ़ने के बाद इंडियन रेलवे में जॉब करता है, और उसके बाद झारखंड क्वीन से शादी करता है। जी हाँ, झारखंड क्वीन से शादी करता है फ्रेंड्स, जिसका ससुर कौन है, केपी ठाकुर, जिसका ससुर कौन है, केपी ठाकुर। ये शादी कैसे करता है, तो लव मैरिज करता है, और कहाँ करता है, तो मंदिर में करता है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अगर याद रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको भूलने में कभी, है ना, आप कभी इसको भूल ही नहीं पाएंगे, आपको याद भी करना आसान हो जाएगा और भूल भी नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग सबसे बेस माना जाता है, जिसको बोलते हैं ऑपोजिट लेटर। इसके बाद चलिए आपको हम याद करने का तरीका बताते हैं कि अल्फाबेट का 26 लेटर का प्लेस वैल्यू को किस तरह से हम लोग याद रखेंगे ताकि उसे भी नहीं भूल पाएंगे। ये दोनों बेस चीज है, इसके बाद ही हम लोग किसी क्वेश्चंस को आगे की ओर देखेंगे, क्या क्या टाइप्स हो सकता है और किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग का प्लेस वैल्यू। तो चलिए हम लोग प्लेस वैल्यू को किस तरह से याद रखेंगे ताकि हम लोग इसे भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स टोटल हम लोग का 26 लेटर होता है, टोटल हम लोग अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, जिसका कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू होता है सभी का, जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो याद कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे आपका ई है, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई का हमको नहीं लगता है कि किसी को याद करने की जरूरत है, क्योंकि लगभग सबको याद रहता है अगर आप कंपटीशन फील्ड में है तो। यानी ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होगा, सी का 3, डी का 4 होगा और ई का 5 होगा। ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को याद रहता है कि ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा, डी का 4 होगा, सी का 3 होगा, ये लगभग सबको याद रहता है। लास्ट का जो 3 लेटर है वो भी लगभग याद रहता है, अगर याद नहीं रहता तो उसको याद करना है। लास्ट का 3 लेटर होगा एक्स, वाई और जेड। तो एक्स का प्लेस वैल्यू होता है फ्रेंड 24, वाई का वैल्यू होता है 25 और जेड का वैल्यू होता है 26। ये आपको याद रखना है। लास्ट का 3 लेटर का प्लेस वैल्यू एक्स, वाई एंड जेड, जिसका प्लेस वैल्यू होता है 24, 25 एंड 26। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, जो जिस वर्ड का नाम है इजोटी। इजोटी ये एक ऐसा वर्ड है जो 5 के मल्टीपल डिजिट्स को शो करता है। जी हाँ, जैसे यहाँ पे इजोटी एक वर्ड है जो 5 लेटर है इसमें, और टोटल हम लोग का 26 लेटर होता है अल्फाबेट में, जिसके 5 मल्टीपल, यानी कि हम लोग का हर 5 लेटर में एक स्टॉपेज माना जाता है। जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो यहाँ पे एक स्टॉपेज दिया गया जिसका नाम है इजोटी। आप अगर इसको अगर याद रखेंगे तो इसके आगे पीछे के लेटर को याद करने में बहुत ही आसान होगा, बहुत जल्दी आप याद कर लेंगे। तो याद करने के लिए सिर्फ ये बताया जा रहा है। ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। अगर आप इसे याद रखते हैं तो जैसे मान लिया हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो ओ का वैल्यू अगर हमको मालूम है कि 15 है तो पी का वैल्यू हम इजी वे में बता सकते हैं 16 होगा। जैसे हमको एस का वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं एस टी होता है, या टी का प्लेस वैल्यू अगर हमको 20 है तो एस का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। इसको अगर याद रखेंगे तो हमको आगे याद करने में आसानी होगा।
नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अगला 3 लेटर जो काफी अक्सर लोग भूल जाते हैं, बट आपको आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक आता है यू, भी और डब्ल्यू, इसका प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखिएगा, अक्सर लोग यहाँ पे गड़बड़ाते हैं। तो 21 नंबर पे आता है यू, 22 नंबर पे आता है भी और 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। फ्रेंड्स आप इसको विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे भूलते हैं। यानी 21 नंबर पे यू आता है, 22 नंबर पे भी आता है और 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आपको टोटल 26 लेटर है फ्रेंड्स। 26 लेटर को अगर हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे 13 आएगा, 13। मतलब टोटल 26 लेटर को 2 बराबर भागों में अगर बांट देंगे तो ए से लेकर के 13 तक 13 लेटर होगा, एम तक 13 लेटर होगा और एन से लेकर के जेड तक 13 लेटर होगा। तो एम और एन जो होता है, ये एम और एन जो होता है ये पूरे 26 लेटर को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में टूट जाता है। लेकिन हमको याद रखना होगा कि एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स? तो एम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। ये दोनों जस्ट एक दूसरे को अपोजिट भी होता है, ये दोनों जस्ट जो है एक दूसरे को अपोजिट भी होता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स हम लोग इस तरह से देखें। आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लेटर एफ। तो एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6। और एफ के बाद आएगा आपके पास यहाँ पे ये जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जी जो है देखने में आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे आपका 7 बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 7 बना हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 7 ही होता है। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है फ्रेंड? तो 7 होता है। इसके बाद आता है हम लोग के पास ये एच आता है, एच। तो एच का बनावट कुछ इस तरह से है कि हमको देखने में लगता है जैसे ये 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा इसका प्लेस वैल्यू आपका 8 ही होता है। इसके बाद आता है यहाँ पे ये आई। तो आई का देखिए बनावट इस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जैसे ये लग रहा है 9 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है फ्रेंड? तो ये 9 होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि एफ का प्लेस वैल्यू 6 होगा, जी का प्लेस वैल्यू 7 है, एच का प्लेस वैल्यू 8 है और आई का प्लेस वैल्यू 9, जो एक जैसा हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक जैसा देखने में लग रहा है। आई के बाद आता है जे। जे का प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 10 है। और जे के बाद आएगा आपके पास ये के और के बाद आएगा एल। तो के का प्लेस वैल्यू होता है फ्रेंड्स 11 और एल का प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे 12। के का प्लेस वैल्यू कितना होगा? तो 11 होगा और एल का प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपके पास ये 12। इसके बाद हम लोग के पास आता है एम। तो एम का प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ लिखा 13, एन का भी वैल्यू लिखा 14 और यहाँ पे इसके बाद आएगा ओ का वैल्यू 15 हो गया। उसके बाद 4 लेटर आएगा पी, क्यू, आर और एस। तो पी का प्लेस वैल्यू होता है फ्रेंड 16, क्यू का प्लेस वैल्यू होगा 17, आर का प्लेस वैल्यू होगा 18 और एस का प्लेस वैल्यू होता है ये 19, जिसको आप याद रखेंगे। यानी पी का प्लेस वैल्यू 16, क्यू का 17, आर का 18 और एस का 19। तो फ्रेंड्स हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा अल्फाबेट टेस्ट मिलेगा आगे चैप्टर, फिर यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज मिलेगा, इनपुट आउटपुट मिलेगा। इन सारे चैप्टर्स में फ्रेंड्स हमको इसका जरूरत पड़ता है। मिसलेनियस चैप्टर है जिसमें हमको अल्फाबेट का जरूरत पड़ता है, इसका अपोजिट का जरूरत पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे प्लेस वैल्यू और अपोजिट को अगर याद रखेंगे तो नो डाउट आपको क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत होगा। बहुत जल्द से जल्द आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आते हैं क्वेश्चंस को आगे की ओर ले जाते हैं। 13 देखिए 13 में क्या क्वेश्चंस लिखा गया है? लिखा गया मंकी को, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, यदि किसी कूट भाषा है मंकी MONKEY, मंकी को लिखा जाता है XDJMNL, ऐसा कुछ लिखा जाता है। देन हमसे पूछा जा रहा है कि टाइगर का वैल्यू क्या होगा। ये टाइगर का वैल्यू क्या होगा? टाइगर का वैल्यू क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऐसी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग का दिमाग ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि यहाँ पे पहला लेटर का पहले लेटर के साथ रिलेशन देखा जाता है, लेकिन डिफरेंस बहुत ही ज्यादा रहने की वजह से हम लोग दूसरे जगह से रिलेशन देखेंगे। जैसे यहाँ एम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और एक्स का वैल्यू होता है प्लेस वैल्यू होता है 24। तो बहुत ही ज्यादा गैपिंग हमको मिल रहा है। तो इतना गैपिंग रहता नहीं, जनरली आपको 4 से 5 का गैपिंग मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ गैपिंग आपको बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो रहा।
तो जरूरी नहीं कि पहला लेटर का पहले लेटर के साथ ही रिलेशन हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट का फर्स्ट के साथ आपका रिलेशन दिखता है। जैसे यहाँ का जो कंसेप्ट है वो यही है कि लास्ट का फर्स्ट के साथ रिलेशन है। तो लास्ट का इसका प्लेस वैल्यू आपका यहाँ पे 25 है और इसका प्लेस वैल्यू आपके पास 24 है। तो फ्रेंड्स बोलेंगे यहाँ पे आपका एक माइनस हुआ, एक यहाँ पे माइनस हो गया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ई का प्लेस वैल्यू तो 5 होता है और यहाँ पे डी का प्लेस वैल्यू तो आपका 4 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपको यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ पे भी आपका ये 1 माइनस हुआ और इसी तरह से यहाँ पे सभी जगह -1 हो रहा, -1 -1 -1 और यहाँ पे भी -1। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और एल का प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे 12। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे भी एक चीज देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आपका ये एम है और यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका एल है। तो यहाँ पे भी कितना का डिफरेंस दिख रहा है, तो एक का डिफरेंस दिख रहा है जो कि घटता हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आपको एक कम दिख रहा है। तो इसमें लॉजिक हमको यही पता चला कि यहाँ पे लास्ट से एक एक करके कम हो रहा, तो इसका प्लेस वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, उसमें से एक एक करके घटा देंगे। जैसे यहाँ आर है तो आर से पहले हो जाएगा क्यू, जैसे ई है तो ई से पहले आपका हो जाएगा डी, जी है तो जी से पहले आता आपका एफ, आई से पहले आएगा एच और टी से पहले आएगा आपका एस। और यही आपका ऑप्शन होगा, जहां पे भी आपको ये ऑप्शन दिखेगा वही आपका फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा गया कलर CLER कलर का वैल्यू दिया गया फ्रेंड EQIWQ देन हमको फाइंड करना है टेबल का वैल्यू क्या होगा, टेबल TABLE इसका वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना, यहाँ पे C का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का 3 और L का प्लेस वैल्यू होता है 12 और E का प्लेस वैल्यू होता है 5, R का प्लेस वैल्यू होगा 18 और K का प्लेस वैल्यू होता है 11। और यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, E का प्लेस वैल्यू होता है 5, Q का प्लेस वैल्यू होगा 17, I का 9 होगा, W का 23 होगा और Q का हम लोग का 17 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगर पहले लेटर के साथ अगर हम रिलेशन देखते हैं तो यहाँ से यहाँ में आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 बढ़ा, कितना बढ़ा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 2 बढ़ा। और फिर यहाँ पे देखिए आपको ये 12 है, यहाँ पे ये 17 है, मतलब बोलेंगे यहाँ पे ये 5 बढ़ता हुआ दिख रहा। और इसी तरह यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, मतलब यहाँ पे आपका 4 बढ़ता हुआ दिख रहा। फिर यहाँ 18 है, यहाँ 23 है, फिर यहाँ पे आपको 5 बढ़ता हुआ दिख रहा। और फिर यहाँ 11 है, यहाँ 17 है, मतलब यहाँ पे आपका 6 बढ़ता हुआ दिख रहा। तो फ्रेंड्स ये एक सीरीज है, सीरीज में इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखिए 2 बढ़ा, 5 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, 5 बढ़ा, 8 बढ़ा, 5 बढ़ा, 10 बढ़ा, 5 बढ़ा, 12 बढ़ा, 5 बढ़ा, 14 बढ़ा, 5 बढ़ा। ये 5 जो है ना वो बीच में कांस्टेंट चल रहा है। 5 क्या है, बीच में कांस्टेंट है। और यहाँ पे ये 2 है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 होगा, 10 से 12 होगा, मतलब इस तरह का ये सीरीज चल रहा। तो इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पहले यहाँ पे 2 इंक्रीज होगा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर यहाँ पे हम लोग का 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा, आगे जाएगा तो फिर 5 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, इस तरह से। तो फ्रेंड्स हम लोग को प्लेस वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया अभी, प्लेस वैल्यू और अपोजिट बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप बना पाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे टी है, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, तो 20 और 2 22, 22 पे आएगा आपका भी आएगा। जैसे यहाँ 1 है, 1 में अगर 5 अगर जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 पे आपका एफ आएगा। जैसे यहाँ 2 है तो 2 और प्लस 4 तो 6, यहाँ पे भी आपका 6 पे एफ आएगा। यहाँ पे ये 12 है, 12 5 17, 17 पे आपका यहाँ पे क्यू बताएगा। और यहाँ ई है, ई में अगर हम 6 जोड़ेंगे यानी 5 में से अगर 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 पे आपका आ जाएगा ये के। और यही ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा और वही आपका आंसर कहलाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है लाइट, LIGHT लाइट। और लाइट का वैल्यू दिया गया है JEER, ऐसा कुछ लिखा गया। देन हमको फाइंड करना है हैवी, HEAVY, हैवी का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा है या आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे चलिए इसका पहले प्लेस वैल्यू आपको लिख दे ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका प्लेस वैल्यू 12 है,
इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 8 है और टी का वैल्यू हम लोग का ये 20। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। जे का प्लेस वैल्यू 10 है, यहाँ पे 5 होगा, फिर 5 होगा, फिर 5 होगा, चूंकि ट्रिपल ही है तो ट्रिपल 5 लिख दिए। आर का प्लेस वैल्यू होता है ये 18। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे आपका 10 है, मतलब बोलेंगे यहाँ पे -2 हुआ, -2 कम हुआ। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ बोलेंगे 4 कम हुआ। फिर यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, मतलब बोलेंगे यहाँ पे फिर 2 कम हुआ। और यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, मतलब यहाँ पे आपका 3 कम हुआ। और यहाँ 20 है और यहाँ 18 है, मतलब बोलेंगे यहाँ पे फिर 2 कम हुआ। तो आपको ये 2 जो दिख रहा है फ्रेंड्स वो आपको कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे 2 माइनस हुआ, फिर 4, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3, फिर 2 माइनस हुआ, अगला फिर 2 माइनस होगा, क्योंकि ये 2 जो है ना ये कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका ये 4 है, 4 से यहाँ पे आपका 3 हो गया, और 3 से अगर अगला अगर घटेगा तो यहाँ फिर 2 घट जाएगा, और 2 से अगर अगला अगर घटेगा फिर यहाँ पे 1 घट जाएगा, यानी इसमें सीरीज चल रहा है, यानी कि 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। लेकिन ये बीच में जो है ये -2 क्या है, वो कांस्टेंट, वो घट बढ़ नहीं रहा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे -2 होगा, फिर -4 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अब आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए ताकि हम इजी वे में क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए एज का प्लेस वैल्यू होता है 8, और 8 में से अगर 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 6, और 6 पे आएगा f। जैसे ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, 5 में से अगर 4 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 पे आएगा आपका a। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा चीज है, यहाँ पे a है, a का प्लेस वैल्यू होता है 1, तो 1 में से अगर हम 2 को अगर माइनस करेंगे, 1 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा मेरे पास -1। तो आपको ये मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि कभी भी वैल्यू अगर माइनस में अगर आ जाता है ना, तो पहले उसमें हमको 26 ऐड करना पड़ता है। कितना ऐड करते हैं? 26 ऐड करते हैं। तो 26 अगर ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 पर वैल्यू आएगा y, यानी कि यहाँ पे हमको y लिखना पड़ेगा। कभी भी वैल्यू अगर माइनस में आता है तो उसमें 26 ऐड किया जाता है। वैल्यू अगर कभी भी अगर आपके पास अगर 0 आ जाएगा तो 0 का मतलब z होता है। 0 का मतलब कितना होता है फ्रेंड? तो 0 का मतलब z होता है। कभी भी अगर आपके पास अगर 0 आ जाएगा तो 0 का मतलब z होता है। और वैल्यू अगर कभी 26 से अगर ज्यादा हो जाए, तो 26 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें आपको 26 घटाने की जरूरत पड़ेगा। आप याद रखिएगा, 26 से ज्यादा होगा तो 26 घटाएंगे। अगर 0 होगा तो 0 का मतलब z होता है। अब वैल्यू अगर माइनस में कभी चला जाए तो माइनस में जाएगा तो आपको उसमें 26 ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे y आ गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका v है, तो v का वैल्यू होता है 22। 22 में अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 19, और 19 पे आएगा यहाँ पे ये s, और यहाँ पे आया y है, तो y का वैल्यू 25 होता है, और 25 में अगर 2 माइनस करेंगे तो आएगा हम लोग का 23, और 23 पे आता है ये w, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। यानी जहां पे भी अगर आपको ऑप्शन दिख जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में क्या लिखा हुआ है? लिखा गया हॉर्स, HORSE, हॉर्स, जिसका वैल्यू दिया गया है VHILS। देन हमको फाइंड करना है ब्रेड, BREAD, ब्रेड। इसका वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे h है जिसका प्लेस वैल्यू 8 होता है, और यहाँ पे हम लोग का होता है 22, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। इतना डिफरेंस ज्यादा होगा नहीं। या फिर आप यहाँ से भी अगर आप देखिए तो e का उल्टा v होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं एक चीज आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे e है, तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर हमको लिंक नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से देखिए यहाँ e का उल्टा v आपको दिख रहा होगा, यहाँ e का उल्टा आपको v दिख रहा है क्या? ई का उल्टा भी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले याद किए थे, ऑपोजिट लेटर। ई का उल्टा भी है, और एच का उल्टा आपका एस दिख रहा है। एच का उल्टा क्या दिख रहा है? एस, यानी एस का उल्टा आपको एच दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये आर है, आर का उल्टा आपको ये आई दिख रहा है। आर का उल्टा क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? आई दिख रहा है। और यहाँ ओ है, तो ओ का उल्टा एल होता है, और एच का उल्टा एस होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? ये सारा का सारा ऑपोजिट लेटर है। तो ऑपोजिट अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तभी तो दिखेगा, अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर ऑपोजिट दिखेगा कैसे? तो चलिए ये सब याद रखना जरूरी है। ऑपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू, ये सब जो लिखाए हैं उसको आपको देखते देखते याद हो जाना चाहिए। तो चलिए हमको इसको इजी वे में बना सकते हैं। ये लास्ट का फर्स्ट लिखना है, यानी डी का ऑपोजिट अगर करेंगे ना तो डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू। दीवान आपको याद कराए अभी,
ए का उल्टा होता है जेड, अभी अभी याद करा है, आजाद नाम का लड़का कॉपी जरूर करता है। ई का उल्टा होगा भी, आपको याद करा है इवनिंग। जैसे आर का उल्टा होगा आई, इंडियन रेलवे, ये भी याद करा है। और बी का उल्टा हो जाएगा वाई यानी बॉय, ये भी आपको याद करा है। तो फ्रेंड्स आप अगर याद रखेंगे तभी आप मेरे साथ चल पाएंगे या एग्जाम्स में जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चंस को पहले अल्फाबेट का लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद ढूंढ ढूंढ के बनाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो टाइम टेकन है। उससे जितना क्वेश्चन में जितना देर में आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, उससे अगर आपको याद रहेगा तो उतना देर में आप 4 से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा बात मानिएगा कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू बिल्कुल कंठस्थ होना। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिखा गया गार्डन, गार्डन, जिसका वैल्यू दिया गया है फ्रेंड्स हम लोग का HVS। देन हमको फाइंड करना है फ्लावर का वैल्यू क्या होगा, फ्लावर, फ्लावर का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 6 लेटर के बदले 3 लेटर के, इसका ये मतलब होता है ना कि कोई 2 लेटर के बदले कोई 2 लेटर के बदले कोई 1 लेटर लिखा जाता है, 2 लेटर के बदले 1 लेटर लिखा जाता है। ये कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि इधर 3 रहेगा इधर 6 रहेगा, मतलब कोई 1 लेटर के बदले 2 लेटर लिखा जाता है, या तो आगे पीछे वाले लेटर को लिखेगा, है ना, ज्यादातर सेंस यही रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे ना, सबका पहले प्लेस वैल्यू को पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू था 7, ए का प्लेस वैल्यू था 1, आर का प्लेस वैल्यू था 18, डी का प्लेस वैल्यू था 4, ई का प्लेस वैल्यू था 5 और एन का प्लेस वैल्यू था 14। अब देखिए इसको इधर अगर देखेंगे तो एच का प्लेस वैल्यू होता है 8 और भी का प्लेस वैल्यू होता है 22 और एस का प्लेस वैल्यू होता है ये 19। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा कि 7 और 1 को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 8, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे 18 और 4 को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आएगा हम लोग का ये 22 आएगा, जो कि आपको यहाँ 22 नंबर पे भी दिख रहा है, यहाँ 8 नंबर पे आपको 8 दिख रहा था। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 5, 19 और 19 नंबर पे हमको एस दिख रहा है। मतलब आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2-2 लेटर का प्लेस वैल्यू को पहले ऐड करेंगे। जैसे एफ का प्लेस वैल्यू 6 हो गया और एल का प्लेस वैल्यू हो गया 12, तो 12 और 6 18, 18 पे आएगा क्या आएगा फ्रेंड, तो आर आएगा, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल कंठस्थ। जैसे यहाँ पे ये आपका पास 15 है और इसका वैल्यू होता है 23। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15 और 23 को अगर जोड़ेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा हम लोग का 5 और 3 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 38 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, 38। तो 38 अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला वैल्यू कभी भी 26 से ज्यादा होगा तो उसमें 26 आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 26 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ वैल्यू आएगा आपके पास 12 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, 12 आएगा। तो 12 नंबर पे क्या आता है, ये 12 नंबर पे आता है एल, तो यहाँ पे आपका एल लिखा है, ये एल लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 18, 5, 23 आएगा, जिसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का 23 होगा। 23 नंबर पे हम लोग आएगा डब्ल्यू। तो इस तरह से हम लोग को जहां पे भी ये ऑप्शन दिया रहेगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड चलिए